अच्छा, इसके प्रूफ में जाने से पहले कुछ और चीज़ें भी हैं जो है कि एक तो एक हम यानी कि हम ये देख रहे हैं कि 5 टर्म रिलेशन जो है उन्हें कितने तरीकों से लिख सकते हैं, कैसे-कैसे हम 5 टर्म रिलेशन जो है वो लिख रहे हैं। तो 5 टर्म रिलेशन लिखने का तरीका जो है वो क्रॉस रेशियो के ज़रिए हमने एक देखा कि अगर 5 पॉइंट्स हों, तो हमने देखा था कि वो 5 टर्म रिलेशन होती है कि अगर जो है 5 पॉइंट्स होते हैं x1 से x5 तक 5 पॉइंट्स हों किसमें C5 2 में अगर, तो हम ये कहते हैं कि सम I from the 1 to 5 minus 1 to the power I plus 1 or the ratio of x1 xi leaving out sub 2 ये इक्वल टू 0 होता है इन B2F। ठीक है। अच्छा, ये मैंने लिखा ही नहीं x5। हाँ, x5 क्यों नहीं आएगा? हम्म, ठीक है। तो B2F में 5 पॉइंट्स हो गए, तो फिर अगर ऐसे है तो फिर ऐसे लिखो। तो इस तरह से जो है ये B2F में जो है वो 0 के इक्वल होता है। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर 5 पॉइंट्स इस तरह से हो, जो कि x1 x5 से 5 पॉइंट्स हो V2F में, V3F में सॉरी, V3F में 5 पॉइंट्स हो, यानी कि जो है तो हम जो है वो इस तरह से अगर हम रिलेशन लिखते हैं I from 1 to 5 minus 1 की पावर I plus 1 और R x I और फिर उसके बाद यानी कि प्रोजेक्शन फ्रॉम एक्स आई और x1 से एक्स आई लिविंग आउट और x5 सब 2 ये भी 0 के बराबर होता है इन B2F। तो B2F में ये भी 0 होता है। ये एक यूजुअल 5 टर्म रिलेशन है। और ये जो है ये कहलाती है प्रोजेक्टेड 5 टर्म रिलेशन। ठीक है। अब इसके बाद हम कुछ जो है ये क्रॉस रेशियोज के बारे में देखते हैं। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ, ये इनके सब स्क्रिप्ट चले अभी सब स्क्रिप्ट देखते हैं, वरना हम एक और तरीका होता है कि जो सब स्क्रिप्ट के बगैर भी लिख दें। फॉर एग्जांपल x1 x2 x3 x4 ये 4 पॉइंट्स हैं V2F। ये हमने एज्यूम कर लिया कि 4 पॉइंट्स हैं V2F। तो R x1 x2 x3 x4, ठीक, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ, इस तरह से पहले लिख देता हूँ, ये हमें फॉर्मूला पता है इसका, ये x1 x1 x2 x2 x3 x3 x4 x4। तो ये जो है वो क्रॉस रेशियो है। अब ये देखिए कि अगर हम जो है इसमें इन दोनों को एक दूसरे से रिप्लेस कर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर एक साइकिल करते हैं, यूज करते हैं, और वो है 3 4। तो 3 4 का अगर एक्शन हम R पे अप्लाई करेंगे, आगे तो R के ऊपर 3 4 का एक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये साइकिल है 3 4। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ,
इरेजर का एक मिनट। तो हम यहाँ पर एक साइकिल यूज करते हैं 3 4। अच्छा साइकिल चलें, इसके बजाय साइकिल के बजाय हम ये कह रहे हैं कि अब ये अगर इस तरह से हो x1 x2 x4 x3, अगर ऐसे लिखा हो तो ये क्या होगा? तो यहाँ हम जो है वो क्या कहते हैं उसे फॉर्मूला लगा दें, यही वाला। अब ऐसा करता हूँ मैं, ये ब्रैकेट में डेल्टा नहीं यूज करता, ठीक। तो डेल्टा के बगैर जो है समझ लें, ये ब्रैकेट लिखा होगा तो इस तरह से इसका मतलब डेल्टा ही। तो ये हो जाएगा x1 x1 x2 x2 और यहाँ पे आ जाएगा x4 x4 क्योंकि x4 पहले है और यहाँ आ जाएगा x3 x3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब आप इस वाले को और इस वाले को देखें तो इनमें एक रिलेशन आपको नजर आ रहा है। वो रिलेशन ये है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर आप गौर करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लिख सकते हैं 1/x1 x4 सॉरी x1 x3 x2 x3 सॉरी x2 x4 डिवाइडेड बाय x1 x4 x2 x3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 1/r x1 x2 x3 x4। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप ये दो चेंज कर देंगे, इंटरचेंज, दो आखिरी वाले इंटरचेंज कर देंगे, तो जो क्रॉस रेशियो है वो क्या होगा? ओरिजिनल क्रॉस रेशियो का रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी कि अगर ये a है तो ये क्या हो जाएगा? 1/a हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इस तरह से। अब हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि r x1 फर्स्ट सॉरी सेकंड और फोर्थ को चेंज करते हैं, यानी कि ये 2 और 4 को इंटरचेंज। तो x1 x4 x3 x2। ये पहले बताइए, ये इस चीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबकी समझ में आ रहा है ये? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है जी सर। तो अब हम यहाँ फिर इसी तरह से जो है बनाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया? सेकंड और फोर्थ को रिप्लेस किया आपस में। ये इस वजह से करा रहा हूँ कि अब जो हम प्रूव करने वाले हैं उनमें इन चीजों की जरूरत है। ठीक, तो ये हो जाएगा x1, ये भी x1, ये x4, ये भी x4 हो जाएगा और फिर उसके बाद x3, यहाँ भी x3 आ जाएगा और ये x2 आएगा, यहाँ भी x2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये x4 x2 लिखा हुआ है तो ये डिटर्मिनेंट है ना, तो ये दो कॉलम है, यानी x4 एक कॉलम है, 2/2 का डिटर्मिनेंट बनेगा ना। तो x4 जो है क्योंकि v2f का हमने एलिमेंट लिखा है तो इसका मतलब है कि ये इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे और दो कोऑर्डिनेट्स एक कॉलम बना रहे होंगे डिटर्मिनेंट का। इसी तरह से x2 जो है इसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी दो एंट्रीज होंगी इसकी और ये भी एक कॉलम बना रहा होगा। तो इस तरह से 2/2 का ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब इनके कॉलम चेंज कर देंगे, x2 पहले कर दें, x4 बाद में कर दें, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से नीचे क्या होगा? ये x3 x4 कर देंगे, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से इसको हम कर देते हैं x1 x3। ये इस वजह से करना है क्योंकि हमने ऊपर भी इसी तरह से यूज किया है, x1 x3 x2 x4 डिवाइडेड बाई और ये हो जाएगा x1 x2 और x3 x4। अब इसमें एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है जो कि यानी कि एक ऐसा आपको डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है जो ऊपर था ही नहीं। जैसे x1 x2 पहले था ही नहीं, अब यहाँ पे x1 x2 आ रहा है। ठीक है ना, x1 x2 आ रहा है, देखें इनमें भी कहीं नहीं है x1 x2 और जो है
ये जो है x2 x4 तो है इसमें मौजूद, x1 x3 यानी कि ये चीज जो है ये इधर ही आ गई है इसी तरह से, लेकिन ये डिनोमिनेटर जो है ये वाली चीज जो है ये इसमें नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, जो साइन जो है वो दोनों में चेंज किया मैंने, ऊपर भी चेंज किया नीचे भी चेंज किया, तो इसमें से कैंसिल हो गए वो पॉजिटिव ही रहेगा। इस तरह से जो है ये आगे। ये हमारे पास जो है हमने क्या किया अभी, हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया, यानी कि ये तो एक हमने देख लिया, इन दोनों के दरमियान रिलेशन देख लिया कि क्या होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यानी पहले हमने इन दोनों को इंटरचेंज किया था, अब हम थर्ड को और फोर्थ को इंटरचेंज कर रहे हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, थर्ड और फोर्थ से पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अगर हम इन बीच वाले दो को इंटरचेंज करें, बीच वाले दो को इंटरचेंज करने से क्या होगा, क्योंकि अभी इसमें सेम नहीं आ रहा, तो बीच वाले दो को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि हमने पहले किया था लास्ट टू को इंटरचेंज, अब बीच वाले दो को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, तो और या ना वरना एक तरीका ये हो सकता है कि सिंपली 1 माइनस आर, बल्कि ये ज्यादा आसान है, 1 माइनस x1 x2 x3 x4, यानी कि हम जो निकालना चाह रहे हैं वही कैलकुलेट कर और फिर देख लेते हैं वो क्या आएगा, जो भी आएगा वो लिख देंगे, वो ज्यादा आसान है। ठीक है, तो उसमें भी यही करना था हमें, जो है पहले 1/r निकाल लेते और फिर उसके बाद वो आता है जो लिख देते। तो अब 1 माइनस आर हमने निकाला, तो जाएगा 1 माइनस, इसके आ जाएगा 1 माइनस, तो ये x1 x1 x2 x2 और फिर हमने क्योंकि x3 वाला ऐसे यूज किया हुआ है, तो x3 x3 x4 x4 ये लिख दिया। अब इसके बाद इनको ऐड कर दीजिए, जब इनको ऐड करेंगे तो ये जाएगा x1 x4 x2 x3 और ये माइनस x1 x3 x2 x4, ये हमारे पास, और नीचे है x1 x4 और x2 x3, ये हमारे पास। ठीक है, आपको याद होगा शुरू में मैंने एक सीगल्स क्रॉस रेशो आइडेंटिटी बताई थी, याद है? वो क्या होती है, वो चार डिटर्मिनेंट यानी कि 4 पॉइंट्स हो तो उनके डिटर्मिनेंट जो है उनके प्रोडक्ट का डिफरेंस जो है वो बराबर होता है इसके। बताइए मुझे, ये x1 x4 टाइम्स x2 x3 माइनस x1 x3 टाइम्स x2 x4 ही किसके बराबर होता है? नहीं, जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता। x1 x4 x2 x3 x1 x2 x4 x3 x x4 x3 x3 x4 होगा, x3 x4 होगा मेरे ख्याल से x3 x4 होगा, क्योंकि उसमें तो ऑर्डर में होगा। ये लिखा है x1 x4 x2 x3, इसकी जगह लिख दिया x3 x4 तो लिखा हुआ है, x3 x4 इसकी जगह ये आया है ना, तो x3 x4 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं इसमें जो है वो कॉमन क्या चीज है, तो हम इसे लिखेंगे, देखिए पहले वाले में ये आवाज आ रही है, x3 जी सर। x3 आ गया, ये x1 और ये x3, क्योंकि x3 कॉमन है। अब ये x2 और ये x2 है, तो ये
x2 लिख दिया हमने, और ये x4 है तो ये x4 लिख दिया, सिर्फ ये बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है r क्रॉस रेशियो r, और ये पहला वाला आता है, फिर दूसरा वाला जो है वो x3 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है, फिर दूसरे वाले के बाद हम तीसरा वाला जो है ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, तो तीसरा वाला x2 आ गया, और फिर चौथा वाला ऐसे लिखते हैं तो ये x4 आ गया। तो इसका मतलब है कि वो जो वो था, ये हम पहले दूसरे और चौथे को नहीं इंटरचेंज करना था, मिडिल टू को इंटरचेंज करना था। तो इसका मतलब ये हुआ क्रॉस रेशियो में सिर्फ मिडिल टू के पॉइंट चेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो क्या हो जाता है, वो 1 माइनस हो जाता है ये, ठीक है ये जी। हाँ, x1 x2 x3 x4, अच्छा वो फॉर्मूला दिखाइए मुझे दोबारा। तो फॉर्मूला है ना, उसमें ये नेगेटिव आएगा, ये माइनस में आएगा, जो फॉर्मूले का है उसमें। फिर जब ये करेंगे 3 2 करेंगे तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी फॉर्मूले में ये प्लस में है और ये माइनस में, यानी कि फॉर्मूला ये x1 x3 टाइम्स x2 x4 माइनस x1 x4, तो ये आपके पास क्या, ये प्लस x1 x4 है, टाइम्स x2 x3, L की फॉर्म में लिखवाया था मैंने उधर, लेकिन वो इस तरह से, तो इस वजह से जो है ये ऐसे हो जाएगा। तो ये नेगेटिव होगा ये फॉर्मूले में, और फिर नेगेटिव की क्रॉस रेशियो आइडेंटिटी यूज की है, और फिर जब हम इस x2 x3 को x3 x2 लिखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा, वो इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर, तो इस तरह से जो है वो ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो 3 2 को, यानी सिर्फ जो है इन दो को इंटरचेंज कर दें तो वो 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि अब हम निकालते हैं 1 माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है, कि ये क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन आर ऑफ x1 x2 x3 x4, तो ये हो जाएगा। ये असल में वो जो हम पहले कर रहे थे ना, जो हमने ये बीच में जो किया था कि मिडिल टू को नहीं, हमने यहाँ क्या किया था, सेकंड और फोर्थ को इंटरचेंज किया था, ये अब असल में ये वाला आएगा, ठीक है। तो वो डायरेक्ट पहले आ जाता तो आप लोग तो बहुत ही मुश्किल में आ जाते, तो इस वजह से फिर ये हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा x1 x2 x2 और फिर उसके बाद x3 x4 x4। अब इसके बाद रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1 माइनस x1 x4 x2 x3 डिवाइडेड बाई x1 x3 x2 x4, या फिर ये आ जाएगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा x1 x3, फिर ये मसला हो गया। अब वो ग्रीन वाला तार लगाते हैं क्या? मैं भी लगा देता हूँ। वो असल में होता ही है कि इनका वाईफाई तो खराब होता रहता है,